हेलो फ्रेंड्स, हमारे क्लास 11th के बायोलॉजी के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, सजीव जगत की विविधता एंड जैव अणु। उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 3 सेल ऑर्गेनल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग। अब सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं? जो भी हमारे सेल में पाए जा रहे हैं, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, आपको सेल ऑर्गेनल्स चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स है फर्स्ट, वो है हरित लवक। हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट मैं आपको एक बार अनसोल्ड की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन उसमें मैंने आपको सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था और उसके कार्य पढ़ाए थे। लेकिन इस चैप्टर में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा रही हूँ लॉन्ग में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, वो भी लॉन्ग में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हरित लवक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके कार्य भी बताइए। आपका लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है 6 नंबर में क्लास 11th में कि हरित लवक की संरचना बताइए, मतलब आपको उसका स्ट्रक्चर भी बताना है, किसने उसको बताया है, शिम्पर ने बताया, ये भी बताना है और कार्य भी बताने हैं, ठीक। तो पहले मैं आपको थ्योरी बताती हूँ। हरित लवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक की खोज सन 1885 में, जो मैंने ब्लू पेन से, जहाँ भी मैंने ब्लू पेन से मार्कर का यूज़ किया है वो सब आपको एग्ज़ाम में अंडरलाइन करके आना है या फिर ब्लैक पेन से आप लिख कर आएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट की खोज 1885 में शिम्पर ने की थी। जो क्लोरोप्लास्ट की खोज है वो किसने की थी? शिम्पर ने की थी। ये केवल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। मैंने आपको सेल्स के टाइप पढ़ाए थे, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नोट डाला है, यह अलग से है, आपको इसमें नहीं लिखना है कि यूकैरियोटिक सेल। यहाँ यू का मतलब होता है गुड और वेल। यू का मतलब क्या है यहाँ पर? गुड एंड वेल। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। यू का मतलब गुड और वेल और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सब चीज़ क्या होंगी? वेल डेवलप, पूर्ण तरह से विकसित होती हैं यूकैरियोटिक सेल में। इसका अपोजिट होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। तो यूकैरियोटिक सेल आप याद रखेंगे, यू का मतलब गुड और वेल, गुड भी बोल सकते हैं और वेल भी बोल सकते हैं। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो किस में पाया जा रहा है? ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये जीवाणु तथा नीले तथा हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ना ही वो जीवाणु में पाया जाएगा, ना ही नीले हरे शैवाल में पाया जाएगा। वो केवल किस में पाया जा रहा है? यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं या फिर कोशिकांग हैं, वो क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं, गुड एंड वेल होते हैं। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे हरित लवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब मैं आपको हाथों हाथ थ्योरी भी समझाती रहूँगी और स्ट्रक्चर भी बताती रहूँगी। और एक बार आपको अच्छे से, ये थ्योरी सिर्फ आपको देखने में बड़ी लग रही है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर और उसके लेबलिंग याद रखनी है, आपको पूरी थ्योरी खुद ब खुद याद हो जाएगी, ठीक। तो हरित लवक की संरचना, एक सेल में हरित लवक की संख्या 20 से 50 तक हो सकती है, ठीक है। ये आपका जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, कभी कभी सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आ जाता है और उसके कार्य आ जाते हैं, तो ये 3 नंबर में आता है। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग में, इसलिए इसका पूरा स्ट्रक्चर, उसका कार्य, सब चीज़ें पढ़नी है। तो किसी भी एक सेल में हरित लवक की संख्या 20 से 50 तक हो सकती है। कोई एक सिंगल सेल है उसमें हमारी क्लोरोप्लास्ट की संख्या कितनी होगी? 20 से 50 तक हो सकती है। यह गोल या अंडाकार ऑर्गेनल्स होते हैं। जो हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं या तो ये गोल होंगे, स्फेरिकल जिसे बोलते हैं, ठीक, या फिर अंडाकार होंगे, ओवल। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा अंडाकार बनाया है, थोड़ा ओवल शेप में बनाया है, पूरा गोल नहीं है। तो हरित लवक की संरचना या फिर संरचना कैसी होती है? गोल या अंडाकार होती है। हरित लवक डबल लेयर्ड होता है। ये आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, 2 लेयर हैं, एक मैंने बनाई है आउटर लेयर, एक मैंने बनाई है इनर लेयर। तो 2 लेयर्स हो गई, तो ये डबल लेयर्ड हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल लेयर्ड होता है।
ये लेयर्स लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं। जो आपको ये आउटर लेयर दिख रही है और ये इनर लेयर है, ये दोनों किस चीज़ की बनी हुई है? लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं। प्रत्येक परत 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। जो प्रत्येक परत है, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसकी लेयर्स हैं, ये कितनी मोटी हैं? 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अनेक सिक्के के समान संरचना पाई जाती है जिन्हें थाइलेकॉइड्स कहते हैं। अब देखो, ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें जो आपको मैंने पर्पल कलर से बनाया है, जिन्हें मैंने थाइलेकॉइड्स और ग्रेनम लिखा है, ये सिक्के के समान जो ये मैंने सर्कल सर्कल बनाए हैं, इनकी जो समानता की गई है वो किससे की गई है? सिक्कों से की गई है कि सिक्कों के समान संरचना पाई जा रही है ये, ठीक। इसको क्या कहते हैं? इनको हम कह रहे हैं थाइलेकॉइड्स, जिन्हें हम थाइलेकॉइड्स कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में सिक्के के समान संरचना को थाइलेकॉइड्स कहते हैं। थाइलेकॉइड्स कहते हैं। ये थाइलेकॉइड्स एक समूह बनाते हैं जिन्हें ग्रेनम कहते हैं। अब देखो, थाइलेकॉइड्स था, अब थाइलेकॉइड्स एक समूह बना रहे हैं, ये ग्रुप में ऐड हो गए। 1 2 3 4 कितने भी बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। आप अपने स्पेस के हिसाब से देखना कि आपने कितना बड़ा क्लोरोप्लास्ट बनाया है। तो ये थाइलेकॉइड्स एक साथ एक ग्रुप में हो रहे हैं या फिर एक समूह में बन जाते हैं, जिसे हम कह रहे हैं ग्रेनम। क्या बोल रहे हैं? ग्रेनम। ओके, नेक्स्ट कहेंगे ये ग्रेनम एक दूसरे से स्ट्रोमा लैमिला द्वारा जुड़े रहते हैं। जिन्हें ग्रेनम कहते हैं, ये ग्रेनम एक दूसरे से स्ट्रोमा लैमिला द्वारा जुड़े रहते हैं। अभी आपको दिख रहे हैं थाइलेकॉइड्स हैं ये, या ग्रेनम कह सकते हैं। सिंगल को कह रहे हैं थाइलेकॉइड्स और पूरे को कह रहे हैं हम ग्रेनम, ठीक। ये आपस में जुड़ रहे हैं, ये दिख रहा है, ये जुड़ रहे हैं, ठीक। इसको क्या बोला है हमने? ये जुड़े हुए हैं स्ट्रोमा लैमिला द्वारा जुड़े रहते हैं। थाइलेकॉइड्स की भीतरी सतह पर अनेक कण पाए जाते हैं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। जो हमारे थाइलेकॉइड्स हैं, इनकी भीतरी, इनके अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? क्वांटासोम। कहते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल CHLOROLPHYLL 230 क्या पाए जा रहे हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसलिए क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। आपसे अगर पूछते हैं 1 मार्क्स में कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में, तो क्वांटासोम को। और क्वांटासोम क्या है? थाइलेकॉइड के अंदर जो कण पाए जा रहे हैं उन्हें हम क्वांटासोम कह रहे हैं। हरित लवक में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। जो ये मैंने बनाए हैं डॉट डॉट रेड कलर से, इसे कह रहे हैं हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें 70S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S टाइप, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर है सजीव जगत की विविधता, उसमें आपको मैंने 70S टाइप राइबोसोम और 80 टाइप राइबोसोम पढ़ाए हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो 70S टाइप, ये जो मैंने डॉट डॉट बनाए हैं ब्लैक पेन से, ठीक है, ये क्या है? 70S टाइप के राइबोसोम है। 2 टाइप्स के राइबोसोम होते हैं, एक 80S और एक 70S। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन से पाए जा रहे हैं? 70S टाइप के राइबोसोम पाए जा रहे हैं। हरित लवक में अब यहाँ पे क्या क्या पाया जा रहा है? हरित लवक में मेन चीज़ है, हरित लवक में 50% प्रोटीन, 3 to 10% क्लोरोफिल, 5% RNA, 0.02% DNA, 23% फॉस्फोलिपिड्स पाया जा रहा है। तो हमारे क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन, क्लोरोफिल, RNA, DNA, फॉस्फोलिपिड पाए जा रहे हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब इसकी कार्य पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ सिर्फ डायग्राम से, जिससे आपको रटना ना पड़े। तो अगर क्लोरोप्लास्ट की खोज देखें तो क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने करी? शिम्पर ने करी, ठीक है। शिम्पर ने करी क्लोरोप्लास्ट की खोज। आप याद रखेंगे, शिम्पर ने करी क्लोरोप्लास्ट की खोज, और वो किस में पाया जा रहा है? ओनली यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? जिनमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जितने भी जो हम आगे पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, वो सब क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं, पूरी तरह से विकसित होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। वहीं पर क्या पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है।
अब इसका स्ट्रक्चर, ये थ्योरी इतनी सी भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि कितनी संख्या में पाया जा रहा है। 20 से 50 तक की संख्या हो सकती है एक सेल में क्लोरोप्लास्ट की। ये सब थ्योरी ना पूरी डायग्राम में, हम डायग्राम से समझ लेंगे। देखो ये है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। आपने थ्योरी में लिखा डबल लेयर्ड है, तो बाहर की लेयर जो है वो है आउटर लेयर, ठीक है, बाहर वाली लेयर आउटर लेयर, अंदर वाली इनर लेयर, ठीक। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि डीएनए भी पाया जा रहा है, तो ये ब्लू पेन स्केच से दिखाया मैंने, ये क्या है डीएनए। इसके अंदर डॉट डॉट एक मटेरियल भरा हुआ है जिसे बोल रहे हैं स्ट्रोमा। 70S टाइप के राइबो, पहले मैं आपको सब लेबलिंग बता रही हूँ, फिर उसका वर्क बता दूंगी जिससे आपको थ्योरी नहीं रटनी पड़ेगी, ठीक। फर्स्ट है ये सिक्के के समान संरचना पाई जा रही है, इन्हें बोला है थाइलेकॉइड्स। इनके पूरे ग्रुप को बोला है ग्रेनम। आउटर लेयर अंदर वाली इनर लेयर, ये आपको स्ट्रक्चर पहचान लोगे देखते ही कि ये आरएनए है, तो आरएनए। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है या मटेरियल भरा हुआ है जो मैंने रेड से दिखाया है, वो है स्ट्रोमा। ये डॉट डॉट जो दिखाए हैं लार्ज वाले, जो छोटे छोटे रेड से हैं वो तो स्ट्रोमा है, जो बड़े हैं वो हैं 70S टाइप राइबोसोम। उसके बाद मैंने जो ग्रीन कलर से ये बनाया है, ठीक, ये क्या है स्टार्च ग्रेन्यूल, स्टार्च ग्रेन्यूल। इसके बाद जो ये थाइलेकॉइड्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, देखा ये बीच में जुड़ रहे हैं, तो इस किसके द्वारा जुड़ रहे हैं उसे बोला है स्ट्रोमा लैमिला, स्ट्रोमा लैमिला। और उसके बाद ये आपका पूरा हो गया क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। अब देखो स्ट्रक्चर में जो जो लिखा है वो डायग्राम से समझ लेते हैं। पहले इन्होंने बोला गोल या अंडाकार है, तो हमने अंडाकार बना दिया क्लोरोप्लास्ट, ठीक। उसके बाद इन्होंने बोला इसमें 2 लेयर्स पाई जा रही हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, ठीक। ये लेयर किसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। यही लिखा है देखो थ्योरी में भी कि ये लेयर डबल लेयर्ड है, तो आउटर लेयर एक इनर लेयर। ये लेयर किसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। और एक लेयर कितनी मोटी है, 50 एंगस्ट्रॉम, 50 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अनेक संरचना पाई जा रही है सिक्के के समान। ये जो इनकी तुलना किसी है सिक्कों के समान संरचना पाई जा रही है, जिन्हें बोल रहे हैं हम थाइलेकॉइड्स, थाइलेकॉइड्स, ठीक। अब देखो याद देखेंगे ये पूरा ग्रुप अगर ये एक साथ हैं तो इनके पूरे, देखो मैंने यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट सा बनाया है, अगर ये पूरा ग्रुप है तो इसे बोलेंगे ग्रेनम। और अगर किसी सिंगल की बात हो रही है, एक सिंगल की बात हो रही है बस इसकी, तो इसे बोलेंगे थाइलेकॉइड। और पूरे की बात हो रही है तो ग्रेनम। यही थ्योरी में लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट में सिक्के के समान संरचना पाई जा रही है, एक सिक्के के समान संरचना पाई जा रही है जिसे थाइलेकॉइड कह रहे हैं, जो समूह में जुड़कर ग्रेनम बना रहा है, ठीक, जिन्हें ग्रेनम कह रहे हैं। और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसके द्वारा, स्ट्रोमा लैमिला द्वारा, ओके। उसके बाद है हमारा जो थाइलेकॉइड है, इसमें अनेक कण पाए जा रहे हैं जिन्हें क्वांटासोम कह रहे हैं। क्वांटासोम क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प कर रहे हैं या फिर प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। हरित लवक में तरल पदार्थ भरा हुआ है जिसे हम बोल रहे हैं स्ट्रोमा। और हरित लवक में हमारा प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट, आरएनए, डीएनए, फॉस्फोलिपिड्स, क्लोरोफिल, ये सब पाया जा रहा है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के वर्क या फिर हरित लवक के कार्य। आपको फर्स्ट हेडिंग तो ये इंट्रोडक्शन डालना है हरित लवक में, उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थर्ड एंड लास्ट हेडिंग है हरित लवक के कार्य या फिर वर्क ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसके 3 पॉइंट हैं। हरित लवक 3 कार्य करता है मेनली। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम। ग्रेनम क्या है, जो हमारे थाइलेकॉइड का पूरा समूह है उसे ग्रेनम कहा था। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम वाले भाग में फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर सूर्य के प्रकाश नहीं कह सकते, प्रकाशिक अभिक्रिया मतलब लाइट की प्रेजेंस में प्रकाशिक अभिक्रिया पूरी होती है, जिससे H2O का ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण होता है तथा O2 उत्पन्न होती है। जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम वाला पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है, ग्रेनम वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, H2O का, और ऑक्सीजन बन रही है, ठीक। लेकिन ये रिएक्शन प्रकाशिक अभिक्रिया हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है ग्रेनम में अभिक्रिया। सेकंड पॉइंट है
क्लोरोप्लास्ट पौधों की पत्तियों को ग्रीन कलर प्रदान करता है। ये तो हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट हरा रंग प्रदान करता है पत्तियों को। तो वही है कि क्लोरोप्लास्ट पौधों की पत्तियों को ग्रीन कलर प्रदान करता है। अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछें कि जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं या पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक। 3rd है हरित लवक के स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मैंने किससे बताया था, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट में लिक्विड भरा हुआ है उसे स्ट्रोमा कह रहे हैं। ठीक। तो हरित लवक के स्ट्रोमा वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस की अप्रकाशिक, देखो फर्स्ट पॉइंट में ग्रेनम वाले में प्रकाशिक हो रही थी, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रकाशिक, मतलब लाइट की अब्सेंस में, यहाँ पे लाइट नहीं यूज़ हो रही है। अप्रकाशिक अभिक्रिया पूरी होती है जिससे CO2 के अपचयन से, यहाँ पे CO2 का अपचयन हो रहा है, और C6H12O6 ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज बनता है। तो ये 3 थे आपके कार्य किसके, क्लोरोप्लास्ट के। इसमें आपको रटना नहीं है, ये फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट दोनों सेम है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट में जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है आपके ग्रेनम वाले पार्ट में। फर्स्ट रिएक्शन हो रही है ग्रेनम वाले पार्ट में, जिसमें हमारा H2O का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। और बन रहा है हमारा ऑक्सीजन या फिर O2। जो आपके ग्रेनम वाले पार्ट में हो रही है, ये पूरा ग्रेनम है, थाइलेकॉइड का समूह, ग्रेनम वाले पार्ट में जो हो रही है H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन बन रही है। ठीक। दूसरी जो थर्ड पॉइंट है स्ट्रोमा वाले पार्ट में जो लिक्विड भरा हुआ है जो उसमें हो रही है, यहाँ पे CO2 का अपचयन हो रहा है और ग्लूकोज बन रही है, ये अप्रकाशिक, ये लाइट की अब्सेंस में हो रही है, जो स्ट्रोमा में हो रही है। यहाँ पे नोट छोटा डाल लीजिए आपके याद करने के लिए है। ये स्ट्रोमा में जो हो रही है वो लाइट की अब्सेंस में हो रही है, और जो हमारी हो रही है ग्रेनम में वो हो रही है लाइट की प्रेजेंस में, जिससे आप भूलेंगे नहीं। स्ट्रोमा में अब्सेंस में लाइट की और ग्रेनम में प्रेजेंस में। यहाँ पे हमारा लाइट की जो प्रेजेंस में हो रही है ग्रेनम में, उसमें हमारा ऑक्सीजन बन रही है, और जो हमारी स्ट्रोमा में हो रही है उसमें ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो ये था आपका क्लोरोप्लास्ट का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक विद डायग्राम पूरा बना के आना है कि खोज किसने की थी, उसके बाद इसकी संरचना की, इसमें क्या क्या ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, उसके बाद से कार्य आप तब लिखेंगे अगर क्वेश्चन में दिया है कि इसके कार्य भी बताइए तो ही कार्य लिखेंगे, नहीं तो आप स्ट्रक्चर तक लिख कर आएंगे। दूसरा, अगर शॉर्ट में आता है कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाइए तथा उसके वर्क का वर्णन कीजिए, तो सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देना है और वर्क बता के आ जाना है। लेकिन 2 नंबर में ये और लिख देना कि इसकी खोज इसने की थी, मतलब शिम्पर ने की थी, और ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया है अब कंप्लीट आपका। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।